हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। अल्टरनेट सैटरडे मैं ये रीडिंग लेकर आती हूँ। एक सैटरडे ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी चेक इन करती हूँ और दूसरे सैटरडे मैं मन में सोचे एक प्रश्न आपके लिए लेकर आती हूँ। तो देखते हैं आपके पार्टनर जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में है, क्या एनर्जी चल रही है मैस्कुलिन्स की। प्लीज़ गाइड करें। जिन्हें भी लगता है कि वो सोलमेट से डील कर रहे हैं या अपने ट्विन से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो वो ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स चेक। अगर आपके लाइफ में आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं लेकिन आपको किसी सोलमेट की तरफ अट्रैक्शन है और आपको लगता है कि वो आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है और आप ऑलरेडी किसी कार्मिक के साथ हैं, तो भी आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या चल रहा है मैस्कुलिन्स के लाइफ में इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये बॉटम की एनर्जी है और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, टेम्परेंस। ओके, तो आप में से ज़्यादातर लोगों की जो मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले बता दूं कि आप में से कुछ लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी की तबीयत ख़राब हो सकती है या उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं। मे बी फैमिली में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है या चल रही है इस वक्त ख़राब, या फिर उनकी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या तो बैक पेन है, या तो हार्ट में पेन है। कुछ ना कुछ यहाँ पर उनके लाइफ में, वैसे भी जब पोर्टल ओपन होता है या क्लोज़ होता है तो जो एनर्जीज़ होती हैं वो पोर्टल की वजह से काफ़ी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होती हैं। तो क्योंकि डीएनए एक्टिवेशन होता है, आपके शरीर में जो भी नेगेटिव हैं चीज़ें हैं, या आपके कार्मिक्स हैं, या आपके लाइफ में कुछ सप्रेस्ड इमोशंस हैं, या पर्जिंग होती है बहुत ज़्यादा, आपके जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सरफेस होती हैं और आप उन्हें रिलीज़ करते हैं। यूनिवर्स खुद उन्हें आपकी एनर्जी से निकाल फेंकती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने इनके साथ कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज़ की हैं जिसकी वजह से मे बी किसी तरह के पेन में है या किसी तरह के प्रॉब्लम में है, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। बॉटम की एनर्जी यहाँ बता रही है कि वेटिंग एनर्जी में है। आप में से कुछ लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं या किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस वक्त आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस, केयर। क्विकली इनका बस चले तो क्विकली आपको मैसेज कर दें, क्विकली आपसे कांटेक्ट कर लें, बट खुद को रोक कर रखा हुआ है इन्होंने। वेट कर रहे हैं अभी सही टाइमिंग का। क्यों रोक कर रखा है उसका रीज़न है यूनिवर्स। यूनिवर्स जब चाहेगी तभी ये आपको बात करेंगे, क्योंकि जब भी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है तो यूनिवर्स आप लोगों को सेपरेट कर देती है ताकि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने दें, एक दूसरे की अवेकनिंग में इंटरफेरेंस ना करें कि हाँ ये हो रहा है तो ये करो, वो हो रहा है तो वो करो। आपको गाइडेंस नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको खुद टीच किया, आपके पार्टनर ने आपको हेल्प आउट नहीं किया, तो उसी तरह उन्हें ही उनको टीच करने दीजिए। यूनिवर्स को, डिवाइन को ही आपके पार्टनर को हैंडल करने दीजिए। उनको सिंक्रोनिसिटी, साइंस या उनके जो लेसन्स हैं उन्हें सीखने दें। उनके बीच में आप न जाएं, इस वजह से आपको सेपरेशन में डाल दिया जाता है। अगर किसी की बातचीत हो भी रही होगी तो बहुत कम हो रही होगी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी, क्योंकि एक हायर वाइब्रेशन है, एक लोअर वाइब्रेशन है। अभी आप हायर वाइब्रेशन में हो, वो आपका लोअर वाइब्रेशन में है, आपका मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन अगर आपको ट्रिगर करेगा तो आप भी लोअर वाइब्रेशन में चले जाओगे, इसलिए आप लोगों को सेपरेट करके रखा जाता है। आपके मैस्कुलिन्स इस समय हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या तो वो किसी तरह के लीगल सिचुएशन में हैं, या तो फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, मिस कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है। इमोशंस बहुत हाई हैं यहाँ पर दिख रहा है।
6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन या तो एज में आपसे कम है या एज में आपसे ज़्यादा है, एज गैप दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मेमोरीज़ ऑफ लव। आपकी पिक्स, आपके साथ जो चैट्स हैं या आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं, मे बी आपका नाम, मे बी आपका ड्रीम उनको आ रहा है बहुत ज़्यादा। इस समय यूनिवर्स आपकी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रही है, उनको बता रही है कि आपका कनेक्शन क्या है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं। अपने लाइफ में खुद को स्टैंड कर रहे हैं, इनके जो भी कर्मास हैं उन्हें क्लेंस कर रहे हैं, अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इस जर्नी में आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स आते हैं। यूनिवर्स की तरफ से ऑब्स्टिकल्स डाले जाते हैं ताकि आप उन लेसन्स को सीखें और अपने लाइफ में स्टैंड लें, इस जर्नी को समझें। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, लेकिन इस वक्त इमोशनल हो रहे हैं। फिर भी अपने दिल को बंद कर रखा है इन्होंने, सामने से बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं अपने आप को कमज़ोर साबित करने के लिए। अपने पावर में बैठे हुए हैं, अपने जो भी कर्मास हैं उनसे डील कर रहे हैं, चाहे कार्मिक पार्टनर्स हों, चाहे कार्मिक पैटर्न हों। तो इस जर्नी में ये होता है कि आपके जो भी ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स हैं उन्हें तोड़ा जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा जेलसी का नेचर था, बहुत ज़्यादा आप पहले डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर, अपने खर्चे को लेकर भी अगर आप किसी और के लिए डिपेंडेंट थे, तो आपके साथ ये होता है कि आप अवेकन होते हो, फिर आप सेल्फ़ लव में आते हो, फिर सेल्फ़ ग्रोथ में आते हो, फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू होती है, फिर अपने आप को आप बिज़ी कर लेते हो, आप रनर एनर्जी को चेज़ नहीं करते हो, आप अपने आप में बिज़ी हो जाते हो, ठीक है। तब इनकी अवेकनिंग होती है आपके पार्टनर्स की। और जब इनकी अवेकनिंग होती है तो इनकी अवेकनिंग में ये सब नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इनकी अवेकनिंग इनके कर्मा से होती है। इनके जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो भी ओल्ड रूल्स रेगुलेशंस हैं, या जो इनको सर्व नहीं कर रहा है, जो इनके लाइफ में इनको लेसन सिखाने आया है, उनके साथ इनकी डीलिंग होती है। फिर इनको आपकी तरफ यूनिवर्स इनको दिखाती है कि आपने उनके साथ कैसा बिहेवियर रखा है, अपने ही सोल के साथ आपने कैसा बिहेव किया है, तब इनको एहसास होता है और फिर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये ओवर एंड ऑल जर्नी होती है। तो यहाँ पर ये अभी लॉजिकल सोच रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स में भी खुद को स्टैंड करके रखा हुआ है एक शेर की तरह। तो यहाँ पर ये इनकी पावर है जो कि एक डिवाइन पावर है। इतने में कोई भी बंदा दूसरा रहेगा तो वो टूट जाएगा, बट आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, बहुत पावरफुल इंसान है, अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी इनसिक्योर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें लग रहा है कि नहीं, कोई शक्ति है जो इनका साथ दे रही है और वो शक्ति आपकी है। आप जो हीलिंग करते हो, आप जो मेडिटेशन करते हो, उन्हीं से इनको शक्ति मिलती है, उन्हीं से इनको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आपको इन्हें ब्लेसिंग सेंड करनी है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को हो सकता है बहुत जल्द इनकी तरफ से मैसेजेस रिसीव हों। कर्मा का कार्ड है, तो ऑब्वियसली नवंबर तक जितने भी मैस्कुलिन एनर्जी है सबको कर्मा क्लिंस करना है। नवंबर के पहले ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी के कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। देखते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके मैस्कुलिन एनर्जी का। प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, किसी तरह के ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे और आपके लाइफ में आएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट विद प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपको कमिटमेंट मिलने वाली है बहुत जल्द। आप में से ज़्यादातर लोगों को कमिटमेंट मिलेगी अपने पार्टनर की तरफ से, जो भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। थ्रोट चक्रा, पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 11 बैलेंस एंड नंबर 7 चैरियट। बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं। इनका क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग जो भी इस जर्नी में हैं, आपके थ्रोट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हों, या तो खराश हो या तो एक लंप सा हो आपके गले में, जो कि आपको लगे कि मैंने तो आइसक्रीम भी नहीं खाई, मैंने तो जाड़े का मौसम भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, मुझे क्यों खांसी आ रही है, या क्यों सूखा सा लग रहा है आपका गला। तो ये इनकी एनर्जी हो सकती है। साथ ही साथ अवेयरनेस का कार्ड है, क्राउन चक्रा, मैजिशियन का कार्ड है। इनका क्राउन चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है इस वक्त।
इनको बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही हैं, सरफेस हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ये फेस कर रहे हैं। मे बी आपके सर में एक भारीपन सा लगे, आपको ऐसा लगे कि जैसे आपने बहुत सारा काम किया है या बहुत दिन आप जगे हुए हैं, आपने सोया ही नहीं है, या बहुत टायर्डनेस आपको फ़ील हो, आपके आँख में पेन हो, आपके आँख के ऊपर, सर के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन हो, बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो, इस तरह की एनर्जी अगर आप फील कर रहे हैं, अगर आप इस जर्नी में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पार्टनर, उसकी भी एनर्जी आप पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की प्लानिंग है? आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में। जैसे ही इनके लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, इनके कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 7, क्योंकि 777 आया है, 77। तो हो सकता है 777 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 444, 555 या 1111। ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्ड आया है 11 एंड 11। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप में से न्यू बिगनिंग जिनकी भी होने वाली है, फर्स्ट टाइम 11-11 तब दिखता है जब आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम आता है, या आपको गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपको एक बताया जाता है, एक जानकारी दी जाती है 11-11 दिखा के, और फिर सेकंड टाइम आपके लाइफ में 11-11 आता है जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है। फिर थर्ड टाइम आपके लाइफ में अवेकनिंग ख़त्म होने के बाद जब आप अवेकन होते हो, जब आप बैलेंस्ड हो जाते हो, जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके डीएम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तब उनकी अवेकनिंग होती है। तभी भी आपको 969, 369, 969 ये सब नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, 696। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग इस वक्त चल रही है। और साथ ही साथ जब आपका रीयूनियन करीब होने वाला होता है, या एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली होती है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो यहाँ पर आपको 11-11 वापस से दिखने लगता है, 6996 वापस से दिखने लगता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर होती है। तो जो भी लोग इस जर्नी में मोर देन 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स से अटके हुए हैं या उससे भी ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका यूनियन 2021 में ज़्यादातर लोगों का यूनियन होगा। 4 नंबर आया है मैरिज का, तो 2022 में आप में से ज़्यादातर लोगों की मैरिज हो सकती है। जो भी मैरिज के लिए बने हैं इस जर्नी में, जिनकी मैरिज लिखी है, जिन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में शादी का रिवॉर्ड लिखवा के आए हैं, उन्हें डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आपकी शादी होगी ही। हो सकता है आप अपने लाइफ में खुश हों, वो अपने लाइफ में खुश हों। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं और मैरिड हो, वो कहीं और मैरिड हो। तो सबकी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर यूनियन डेफिनेटली दिख रहा है। चैरियट का कार्ड है, मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। चैरियट का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जो भी ऑप्शंस, जो भी चॉइसेस, जो भी कन्फ्यूजन है, उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर्स। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है, इसीलिए पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड आया था। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? शैडो साइड ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। अगर किसी कार्मिक पैटर्न में हैं तो उसे ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी शैडो साइड पे हैं तो उनकी शैडो ब्रेक हो रही है। उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका जो भी स्टबर्न नेचर था, जो भी उनके अंदर नेगेटिविटीज़ थी, अपनी नेगेटिविटीज़ पर खुद ही वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस है, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को झांक रहे हैं कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं अवेकनिंग प्रोसेस में। तो जब ये ब्रेक थ्रू आएगा आपके पार्टनर की लाइफ में, उसके बाद ही आप लोगों का एक हार्मोनियस रियूनियन यहाँ पर होगा। इन सब चीज़ों में आपका जो वक्त लगेगा वो है 7। कुछ लोगों का 7 डेज़, 7 वीक्स के अंदर हो जाएगा। कुछ लोगों का फरवरी तक होगा। 2022 फरवरी के पहले आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनियन में आ चुके होंगे। बहुत लकी है 2021 एंड तक मैक्सिमम डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग हो जाएगी। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। जो भी इस जर्नी में है उनको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस, सेकंड कार्ड है अबंडेंस, थर्ड कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, लास्ट कार्ड है येस एंड रोमांस। ओके, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है। अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने
आपको सेल्फ लव में रखिए, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आपके लाइफ में अबंडेंस आने लगे, आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने लगे, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने लगें, तो आप समझ जाइएगा कि यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग आ चुकी है। सक्सेस आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप में, 200% आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आप आए ही धरती पर हैं साथ में मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए। यस का कार्ड है, डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, रोमांस, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी बिगन होगी। सो एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर ध्यान देते रहिए। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो, ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।